हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आपका मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाई हूँ। स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी लगभग कंप्लीट है। और आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा वीडियो, ठीक है, क्लास वाइज 1 2 3 4 पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आप उस क्वेश्चन के बाद, आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद प्लीज़ आप इस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कीजिएगा। इसमें से आपके प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। तो मैंने पिछला जो मैंने जो प्रीवियस ईयर का सीरीज़ 1 करवाई थी, मैं उसमें आपका 50 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट करा चुकी थी, ठीक है। अब आपका आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आज से मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ 51 क्वेश्चन से, ठीक है। तो और प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए, ठीक है। सहकारी शिक्षा को बढ़ावा मतलब आपका कोऑपरेटिव सहयोग करना। हाँ, तो उस शिक्षा को, ठीक है, कोऑपरेटिव एजुकेशन को, कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट कैसे करना चाहिए। छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाकर उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें या परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। 51 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 1, ठीक है। जब छात्र इंगेज होंगे डिबेट में, डिस्कशन में, तो उनका जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगा और उनके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग का जो है वो भावना आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 52 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि देखिए, एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उच्च तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है, उसे कहते हैं। मतलब कौन सा ऐसा लेवल होता है क्वालिटी का जिसमें सेल्फ गाइडेड, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग ये सारे अटेम्प्ट होते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा होगा? 52। देखिए, 52 का होगा आपका आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच होगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में ये सारे आपके आएंगे, ठीक है। ये सारे सोच जो हैं, सारे जो थिंकिंग है वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? अजंता जो केव होता है, अजंता गुफा, हाँ, उसमें आपके जो भी कलर इस्तेमाल हुए हैं वो आपके नेचुरल कलर इस्तेमाल हुए हैं। मतलब आपके जो पौधों से जो कलर मिलते हैं उसका इस्तेमाल हुआ है। तो आपका आंसर नंबर 3, 53 का आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम लोग 54 पे चलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश पर लिखी गई थी। देखिए, ये पांडुलिपि जो है मैंने आपको हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है। अगर आपने मेरा अभी तक वीडियो देखा नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। पांडुलिपि का एक चैप्टर ही है जो कि मैंने आपको पढ़ाया है। 54 का आपका आंसर होगा ताड़पत्र, ठीक है। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मानव इतिहास में आपका ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड आपका किसको मानते हैं? तो पूरा पाषाण काल अपने आप में बहुत ही लंबा काल है। चलिए, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो 56 का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें आपका 56 का आंसर जो भी होगा आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। जो पाकिस्तान है वहाँ पे मेहरगढ़ का जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ स्थिति में है और वहाँ पे खेती वगैरह मतलब पहले ये हो रही है, मतलब प्राचीन काल की बात की, वहाँ पे खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जब भी ये सब एविडेंस वहाँ से मिले हैं। तो ए और बी दोनों सत्य हैं, ठीक है। 56 का आंसर नंबर 4। 57 पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे
बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा के नगर जो हैं वो खुदाई करते टाइम किस स्टेट में मिले हैं? 57 आपका मिला है गुजरात में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए 58 क्वेश्चन पे आइए। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? ऋग्वेद वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? तो ऋग्वेद आपका किस लैंग्वेज में लिखा गया है? 58 आपका संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में आपका लिखा गया है। चलिए 59 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। महाजनपद के सबसे पहले शासक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक कौन थे? 59 का आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3 बिंबिसार। बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बौद्ध के 3 रत्न थे, ठीक है, उनमें से कौन सा नहीं है? ये चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 का आंसर होगा अहिंसा, क्योंकि वो बुद्ध धम्म संघ, ठीक है, सब करते थे। अहिंसा जो है, हाँ, उनका रत्न नहीं था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों में मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य विधायक। 61 का आंसर आपका होगा आंसर नंबर 4। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वही राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। विधानसभा के सदस्य, ठीक है, जो विधानसभा के एमएलए होते हैं, देखिए, ठीक है, वो आपका राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन का चुनाव करते हैं। 62 भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और एकात्मक, राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक और संसदीय और संघीय। तो 62 का आपका राइट आंसर होगा संसदीय और संघीय। 63 पे आइए। अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचित क्षेत्र आरक्षित हैं? ठीक है, अनुसूचित जो SC ST और OBC शेड्यूल कास्ट वाले होते हैं उनको पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व करने के लिए कितने सीट मिले हैं? 63 का आंसर आपका होगा 84 आपको सीट मिला हुआ है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट वालों को। 64 पे आइए। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? 64 का आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1 समानता का अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में सबसे पहला यही है, समानता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 65 का आपका आंसर क्या होगा? संपत्ति का अधिकार। उसमें ये तीनों अधिकार का बात कहा गया है, लेकिन संपत्ति के अधिकार की बात उसमें नहीं कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी रिफर टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। इनमें से क्या चीज़, हाँ, भेदभाव के आधार को संदर्भित करती है? 66 का आंसर जाति। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है कि इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? 67 आंसर नंबर 3 राज्यपाल। 68 राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को जो नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चलिए 69 क्वेश्चन पे आइए। प्रधानमंत्री का मुख्य चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का मुख्य चुनाव कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री का मुख्य चुनाव आपका करते हैं सांसद। ठीक है, सांसद करते हैं। चलिए 70 क्वेश्चन, और ये आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए बहुत बड़ा क्लास नहीं लाई हूँ, छोटे छोटे क्लासेस को आप पढ़ेंगे तो आप जब रिपीट करेंगे तो आप क्वेश्चन को, हाँ, अगर आपका वीडियो छोटा है तो आप उससे फटाफट पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपका हर एक पार्ट को थोड़ा थोड़ा 20 क्वेश्चन करके लाई हूँ। चलिए, आपका 17 लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? सब 17 भारत का पहला नागरिक कौन है? आपका राष्ट्रपति। भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।